आजा जल्दी आ जल्दी। ये देखो मैं सॉक्स लेके बैठी हुई हूँ और ये शूज़ पहनने नहीं आ रही है और ये नंगे पैर खड़ी है और इन्हें लग रही है मैडम को ठंड। आजा चलो। यहाँ मैंने बेड खोला हुआ है। बेड क्यों खोला हुआ है वो दिखाती हूँ आपको। मैंने आप लोगों को कल दिखाया था शायद कि मैं अपना सारा गर्मियों के कपड़ों का पसारा इकट्ठा कर रही थी, तो वो मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ पर ये 2 बैग बन के रेडी हुई है। ऊपर वाला मत देखना, ऊपर वाला नए कपड़ों का है तो वो तो मैं रख दूँगी, और ये मेरे गर्मियों के कपड़े हैं। सो ये डालेंगे इसमें, है ना लीबू? इसमें डालेंगे ना। और लीबू कहाँ जा रही है? नो नो नो, आओ सॉक्स पहनो, चलो जल्दी पहनो। सोनू आपको जल्दी सॉक्स पहननी पड़ेगी, जल्दी आओ। अभी बताती हूँ, अभी मज़ा चखाती हूँ मैं आपको। जल्दी पहनो, आओ कमान कमान। ये कहाँ चल के बैठे हो आप? हाँ कहाँ चल के बैठे हो? निकलो। ये आई महारानी। इधर इधर दिखा दो, इधर दिखा दो। ये पता नहीं क्या क्या पहन कर आए। फैशन शो चलता रहता है इनका तो। सॉक्स पहनो, शूज पहनो। अच्छा ठीक से बैठो, बैठो ठीक से, आराम से बैठो। ये देखो मेरा बहुत अच्छा है मेरा। अरे आप आगे से आओ आओ। ये पागल आपने वाली मूवी देखी एक चतुरनार वाली, इसमें ये सॉन्ग है। वो थप्पड़ लेके घूमता रहता है ना। आओ आओ थप्पड़ मारे, आओ जल्दी आओ थप्पड़ मारे आपके। आओ आओ थप्पड़ मारे। मिशन पॉसिबल बना दे। ये देखो टू 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 टू, ये देखो ये नोजी थी सारी बह रही है, ये इसी का रीज़न है। रुको मैं हैंकी लाती हूँ। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बस ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है कि जहाँ मैंने कल व्लॉग एंड किया था, एक्चुअली आज मैंने पूरा दिन का शूट किया। और मेरे पास कई बार आप लोगों के कमेंट आते हैं अपना फुल डे रूटीन दिखाओ, तो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैं एक दिन का आपको नहीं दिखा सकती, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो फिर मैंने शूट कर लिया था। मैंने कहा चलो मैं आपको 2 पार्ट्स में कुछ चीज़ें अभी भी दिखा दूँगी, कुछ चीज़ें नहीं इतना पॉसिबल हो पाता तो वो नहीं हो पाएगा। चलो कोई बात नहीं। अभी मैंने आपको मेरे से गलती से मुँह से निकला था कि कल शायद परसों दिखाया था मैंने आपको कि मैं अपने गर्मियों के कपड़े रख रही थी, तो वो यहीं रखे हुए हैं 2 दिन से। तो मैंने कहा चलो अब मैं उसको उठा के बेड में रख देती हूँ, क्योंकि खामखा जगह ये सब उसी ने घेरी हुई है। तो ये हर साल का ही बड़ा काम रहता है कि भैया सर्दियों के भी कपड़े निकालो, फिर गर्मियों के भी कपड़े लो, फिर उनमें धूप लगाओ, फिर ये करो वो करो, ये सब का ही रहता है। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगी जो मेरे दिल से ना बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। वो ये कि जब मैं मतलब प्रेग्नेंट थी आयरा के टाइम पे पहली बार, तो मेरी बड़ी तमन्ना थी कि क्या कहते हैं ये कुछ लेकर आए। ये मेरे लिए कभी कुछ लाते नहीं थे। अच्छा हमारे घर का थोड़ा रिवाज भी नहीं था कि जैसे ये लाएँ, क्योंकि मम्मी और यही लोग सब ला के देते थे। तो मेरा मन था कि चलो तुम मेरे लिए नहीं लाते तुम, लेकिन मेरे बच्चे के लिए, होने वाले बच्चे के लिए एक ब्लैंकेट ज़रूर ले आना। मेरी बड़ी तमन्ना है कि तुम खुद लेकर आओ। तब ये ब्लैंकेट लेकर आए थे। ये जो लाइट पिंक कलर का ब्लैंकेट है ये आयरा के पापा ही लाए थे। और बस एडिटिंग कर रही हूँ करते करते मेरी कमर दुख गई। बड़ा मुश्किल होता जा रहा है सच में। ये डेली व्लॉगिंग ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, मुझे सच में ये लगता है कैसे कर लेते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा कई बार ना इतनी इरिटेट हो गई हूँ ना कि मतलब डेली शूट भी करना है, डेली एडिटिंग भी करनी है। 2-2 ढाई-ढाई घंटे एडिटिंग में जाते हैं भाई साहब, इतना टाइम भी नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। मुझे कोई असिस्टेंट चाहिए, कोई असिस्टेंट मिल जाए तो, है ना, कम पैसों में अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना। असिस्टेंट रहते हैं ना उससे थोड़ा ठीक रहता है। चलो एडिटिंग हम कर लें, शूट वगैरह कर ले कोई हमें पकड़ के। अब जितने काम मैं मतलब दिन में करती हूँ ना। ये मैसेज को अभी आना था खैर इसे इग्नोर मारो। मैं कह रही थी जितने काम मैं दिन में करती हूँ ना, अगर कोई मुझे असिस्ट करे, मतलब कोई शूट करने वाला हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। लेकिन फिर वही होता है कि इतनी देर में कैमरा उठा के शूट करेंगे, इतनी देर में तो वो काम हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा, खैर जैसे काम चल रहा है कर रहे हैं आप लोगों के प्यार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग का ही प्यार है, आप लोग का प्यार तो है ही। और जैसे आप लोग अगर ये सोचे कि अभी आपको भी तो इससे फ़ायदा है, फ़ायदा तो खैर हाँ ये भी है कि फ़ायदा भी है, ऐसी बात नहीं है। सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं लालची नहीं हूँ, कंजूस हूँ लेकिन मैं लालची नहीं हूँ। अगर खाली सिर्फ मुझे अपना वो देखना हो ना, मैं लिटरली मैं 1 या 2 दिन में व्लॉग डालूँ। लेकिन बस वो हो जाता है कि जब मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ती हूँ ना, मुझे ये जो मजबूर किया गया है, या आप लोगों ने किया है कि रोज़ 4 बजे आप लोग इंतज़ार करते हो, तो मुझे लगता है कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। फिर बोला ये गाना याद आता है, कौन सा? अच्छा तो हम चलते हैं। तो अभी चलो, अभी जो लास्ट व्लॉग है उसकी एडिटिंग कर लेते हैं, और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और मेरे पास तो एक ही फ़ोन है, मतलब 2 फ़ोन है वैसे, लेकिन एक ही फ़ोन से सारे काम होते हैं। शूट भी इसी फ़ोन से होता है, कॉलिंग भी इसी फ़ोन से होती है, बिज़नेस के सारे काम भी इसी फ़ोन से होते हैं, एडिटिंग भी इसी फ़ोन में होती है। अभी तो गरीब आदमी हैं, इतना ज़्यादा झेल नहीं सकते। जब कभी होगा तब करेंगे, 2-2 फ़ोन रखेंगे। एक शूटिंग के लिए और एक पता नहीं किसके लिए। क्या बोल रही हूँ नहीं पता, चलो। तो बस जी अब हो गया है लंच टाइम, और मैंने बनाई थी कढ़ी, मतलब 1 दिन पहले बनाई थी, ये सेकंड डे का है। और यहाँ पर आहिल बाबा भी आए हुए हैं हमारे। तो बस कई बार ऐसा होता है कि मम्मी को कोई काम होता है या कहीं जाना होता है, तो फिर आहिल बाबा यहाँ आ जाते हैं। वैसे ये ऊपर नहीं आता, ये पापा के पास ही रहता है, अपने नानू के पास बहुत अच्छे से खेलता है। और थोड़ा ये मतलब बॉय है ना, तो इसकी पसंद, इसका सब कुछ अलग है। जैसे कि आयरा, लिबा, हमारी शिफा भी थी, तो ये लोग लड़कियाँ थी, तो ये सब मेरे पास रहते थे। इन्हें घर में रहना, खेलना कूदना सब पसंद था। ये भी दादू के पास जाते हैं। लेकिन ये लड़का है तो इसको ना बाहर घूमना ज़्यादा पसंद है। इसको अगर मैं ज़्यादा रखती हूँ ना अपने पास, तो ये नहीं रह पाता। तो अच्छा लंच टाइम था, तब मैंने इसको बड़ा बुद्धू बना के बुलाया, क्योंकि आयरा और लिबा भी इसके साथ नीचे ही खेल रही थी। तो फिर मैंने आवाज़ लगाई, चलो सब बच्चों खाना खा लो, खाना खा लो। तो फिर ये आ गया था, बच्चों के साथ आ गया था। तो अब कहते ना, एक जीत मिली तो बंदे को लालच आ गया। तो मैंने सोचा कि मेरे ही हाथ से कुछ खा ले। हालांकि मुझे बहुत अच्छे से पता था 100% कि मेरे हाथ से नहीं खाएगा, तो मैं फिर भी इसे बुला रही हूँ, आजा बेबी, आजा बेबी। लेकिन उसका तो है कि वो मेरे हाथ से नहीं खाता, तो वो मेरे पास आता भी नहीं है। तो ये सब मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगी। अभी तो मैं उसे बड़े घेर के बुला रही हूँ कि बाबू आजा, बाबू आजा, मेरे पास आजा। तो बच्चों को खाना खिलाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और सबसे तो हमारी लिबा ही है। लिबा की हालत देखिए आप, उनकी एक अलग वो टेंजेंट पे रहती हैं। तो मैं यही सोची थी कि मैं किस किस को मनाऊँ। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं अपने आहिल को खिलाती हूँ, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि इसको अगर ये कुछ खाए तो इसे खिला देना, इसने अभी लंच नहीं खाया। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ, नाकाम है लेकिन। तो मैंने एक पहला बाइट तो आहिल के लिए बनाया, उसने नहीं खाया, तो मैंने लिबा के मुँह में डाल दिया। अब मैं उसको इतना बोल रही हूँ, बेटा आ जा, बेटा आ जा। लेकिन बेटा क्यों आएगा, बेटा जाएगा उसके पास जिसके पास बेटा जाता है। ये नहीं आयरा, और ये इसी के हाथ से खाएगा। मैं आयरा से यही कहती, आयरा तुम खिला दो, क्या पता तुम्हारे हाथ से खाए। तो ये देखो, इसने इसके हाथ से पट से खा लेगी। मुझे पता था ये आयरा से ही सब काम कहता है। इसे अगर हमारे पास से जाना होता है ना, मैंने कई बार शूट नहीं किया, ये कई बार माशाल्लाह हमारे पास आता है, तो ये आयरा से ही कहता है कि जाना है मुझे, मतलब जा। ये मुझसे नहीं खा रहा है, हाँ ये आयरा मुझसे नहीं खा रहा है, ये मुझसे कुछ काम अपना कराता ही नहीं है। ना ये मुझसे बात करता, ना ये मेरी गोद में आता। ये आयरा से बात करता है, आयरा के पापा से बात करता है। और खाना भी आयरा से ही कह रहा है, ला ला, मतलब आयरा ही खिलाएगी। और मैं कब से इसको बुला रही हूँ, आ नहीं चलो आ जाए, चलो आ जाए। अब मैं इतना प्यार करती हूँ, लेकिन ये पता नहीं क्यों मेरे पास नहीं आता है। मैं मम्मी को हमेशा बोलती हूँ कि मम्मा ये मेरे पास क्यों नहीं आता है। अब ये तो यही जाने कि ये मेरे पास क्यों नहीं आता है। चलो आ जा चुनू। ये आयरा को और अपने मामू को ज़्यादा अपना समझता है शायद। चलो लो खा लो, एमजी के हाथ से खा लो। अच्छा मैंने ना बाजी को ये बोला था कि इसको कभी भी मुझे मम्मी जी मत या मुमानी जान मत खिलाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे एमजी कहलवाना, एमजी शॉर्ट फॉर्म मम्मी जी या मुमानी जी, व्हाटएवर। ये देखो आयरा से ही खा रहा है। अब आयरा, और इसको देखो, आयरा एक बार और खिलाना इसे, देखना। आयरा इसको बताओ कि आपसे ही खाता है बस। मेरे खाता है अपना हर काम ये आयरा से ही कहेगा। जाना होगा ना इसे यहाँ से, तभी ये कहेगा आ जा, ये ऐसी बात करता है। चलिए तो देख लो, ये तो निकालिए, वो ब्लैंकेट को रजाई कह रही है। चलो खाओ बाबू, खा लो। छोटा छोटा खिलाते हैं आयरा, जो खिला रही है, जैसा खिला रही है वो खाना है। मेरे हाथ से अच्छा नहीं खाना है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह।
चलो मैं लिबा को खिला देती हूँ। यहाँ तो मुझे करारी हार का सामना करना पड़ा है, और यहाँ मैं अपनी लिबू को खिलाती हूँ। लिबू आप कहोगे? जी बोलते, जी मम्मा। लिबा जी मम्मा बोलो। लिबा मेरी जी मम्मा बहुत अच्छा बोलती है। लिबू जी मम्मा बोलो। हाँ एक मिनट। तो बस जी यहाँ पर ना आयरा ने अपनी कटोरी छोड़ के आयरा मेरी कटोरी में लग गई थी, और आहिल को मिली आयरा की कटोरी, और आहिल माशाल्लाह से खाने में लग गया। तो फिर मैंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि इसमें मिर्ची बिल्कुल भी तेज़ नहीं है, नॉर्मल है, और आहिल खा लेता है माशाल्लाह से। तो बच्चों को वैसे भी कुछ मिलना चाहिए, और ये देखो इसने अपने हाल कितने ख़राब कर लिए हैं। तो अब इसको जाने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने इसके मुँह हाथ धुलाया है, और ये काम इससे मुझसे करा दिया। खैर मेरी अच्छी किस्मत कहते ना, ये पहला ऐसा बच्चा है, वरना बच्चे हमेशा, कोई भी बच्चा हो, इवन शादी से पहले ना मैंने शायद आप लोग के साथ शेयर किया है कि हमारे किराएदार थे, उनका नवासा आता था, तो वो एक ऐसा ज़िद्दी अल्हड़ बच्चा था। छुट्टियों में आता था 2 महीने की, तो सब उससे हार जाते थे। उसकी नानी, उसकी मम्मी तो पहले ही आ रही हुई थी बेचारी, तो सब कहते थे बहुत शैतान है, किसी की बात नहीं मानता। तो हमारी दूसरी किराएदार थे, तो वो मुझे आके उसके बारे में बता रही थी, मतलब छोटी सी लड़की थी, वो बता रही थी बाजी ऐसे ऐसे वो बहुत शैतान है। तो मैंने उसको एक बात बोली थी कि उसे कैसे भी करके एक बार मेरे पास ले आना। तो वो उसे कि पता नहीं कैसे करके मेरे पास एक बार ले आई। वो बच्चा पता है एक बार मेरे पास आया, वो इतना ज़िद्दी शैतान अल्हड़ बच्चा, वो पता है इतना सुधर गया। उसकी नानी कहने लगी बुलबुल तुमने उसे क्या कर दिया, वो तो सुधर गया। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि बच्चे मुझसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। ये पहला बच्चा है, पता नहीं क्यों मेरे पास नहीं आ रहा था, खैर अभी फ़िलहाल तो आ गया। तो बस यहाँ पर मैं इसको अच्छे से तैयार करके और खुशबू वाली क्रीम लगा के, और अब इसका मूड ठीक है ना, तो मैं सोचूं कि मुझे थोड़ा सा मुआवजा मिल जाए। मैंने थोड़ी मेहनत की है, तो मुआवजा तो मिलना चाहिए ना। पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कैसे पटा रही हूँ उसे, आजा आजा आजा, लेकिन नहीं मिलेगा। इतने अच्छे मेरे अभी नसीब है नहीं। आए से दोस्ती करने के लिए और कुछ करना पड़ेगा मुझे। शाम हो गई है और आज ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। तो मैं ना कॉफ़ी अंदर कमरे में बैठ के बीट कर रही थी, तो पापा आए होंगे बाहर फ्रेश वगैरह होने, तो पापा पूछने लगे बेटा ये आवाज़ किसकी आ रही है। मैंने कहा बाबू जी मैं ना कॉफ़ी बीट कर रही हूँ। तो कह रहे अच्छा। मैंने कहा आप पियोगे? कहने लगे हाँ मैं भी लूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पर अब हम तीनों के लिए कॉफ़ी बन रही है। तो मैं यही दिखा रही थी कि एक मेरा कप है, एक पापा जी का है, और एक है आयरा का चुटकूसा। तो आयरा को भी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक सजेशन मैं आप लोग को देना चाहती हूँ कि अगर कई बार ऐसा होता है ना, हम लेडीज़ होती है जिस दिन हम हेयर वॉश करते हैं, ज़्यादातर सर्दियों में, तो डेली तो खैर कोई नहीं करता, मैं भी नहीं करती, तो जिस दिन हम करते हैं तो उस दिन ना एक अलग सी कपकपी सी छूटती है। मेरी तो होता है, मुझे बहुत ज़्यादा कपकपी आती है। तो अगर आप एक कप कॉफ़ी पी लेंगे ना, तो ये जो अंदर से जो हिलना होता है ना वो बंद हो जाता है। मेरे साथ ऐसे ही होता है, तो मैं ये ज़रूर करती हूँ। और आप लोगों ने देखा कि मैंने हेयर वॉश किया था आज, तो इसीलिए फिर मैं ये कर रही थी। वैसे मेरा इतना ज़्यादा वो नहीं है कि मैं बिल्कुल बहुत ही वो पीऊँ, मतलब पसंद बहुत है, लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पाता इसको फेंटने वगैरह का, तो मैं अवॉइड कर देती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन तो टाइम मिले ना मिले, मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, ताकि मेरे अंदर की जो ठंड है ना वो निकल जाए। अच्छा, हेयर वॉश नहीं करते वैसे, डेली वैसे ही नहाओ तो नहीं होता है वो कपकपी, लेकिन हेयर वॉश करने पे आती है। आप लोग को आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये कॉफ़ी की रेसिपी मैं आप लोग को दे चुकी हूँ ऑलरेडी, अब प्लीज़ दोबारा मत पूछना। तो बस ये काफ़ी अच्छी और फ्रॉदी कॉफ़ी होती है। इसके साथ मैंने लिए हैं मैकविटीज़ के बिस्किट्स, ये मुझे दिल्ली से मम्मा ने दिए थे। मम्मा ने मुझे बहुत सारा खजाना दिया था खाने पीने का, तो बस वो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया। उसका रीज़न ये था कि फिर आप लोग कहने आ जाएंगे कि आप तो मतलब डाइट कर रही थी, और अब इतना सब कुछ तो मैंने ना इसीलिए आपसे छुपा लिया कि मैं क्या क्या लाई थी। तो यहाँ पर आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और मैंने मेथी बनाई थी, तो ये आयरा ने मुझे देखा और ये सारा कूड़ा बीनने आ गई। अच्छा, मैं यहाँ पर आज क्यों बना रही हूँ, घर क्यों नहीं जा रही, उसका मैं रीज़न बता देती हूँ। आप आयरा को न्यू ड्रेस में देख रहे हैं ना, एक्चुअली आज यहाँ पर एक संगीत पार्टी थी, मम्मी को जाना था उसमें, तो मम्मी और आयरा गए थे। तो वो शाम की थी, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा मम्मा आऊँ? तो फिर मम्मी ने कहा चल रहने दे, आज मत आ, क्योंकि मुझे भी आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मम्मी ने यही कहा था कि आज सब्ज़ी तुम फिर वहीं बना लेना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मम्मी जा रही हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वैसे तो हमेशा वहाँ से सब्ज़ी आती है, आज सब्ज़ी यहाँ से जाएगी। तो मेरे पास मेथी पड़ी हुई थी, मैंने ये बना दी। और बेटियाँ सच में बहुत प्यारी। भाई मेरा बेबी क्या कर रहा है? भाई मेरा बेबी, अभी हम लोगों ने मेथी बनाई है ना, और ये पता है इतनी तैयार क्यों है, ये किसी पार्टी में से होकर आई है, मतलब संगीत पार्टी में से। और ये देखो मेरी कितनी हेल्प करा रही है। इसने सारा ये टेबल, ये सारा इसने ही साफ़ किया, अभी आपने देखा था इसका हाल। और अब ये देख लीजिए, ये होती हैं प्यारी प्यारी सी बेटियाँ। कितनी प्यारी है। इसको लगा इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा बिजी है,
और इतना सारा काम कर रहा हूँ। ये देखो, ये इस गड्ढे में घुमा दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको सुबह साफ़ कर दूँगी। थैंक यू चन्नू। वेलकम। जो भी परेशानी होगी आप मुझसे मांगिएगा। अच्छा, आपसे क्या मांगना है मुझे? दूर कर दूंगी। ओहो, आप तो एंजल हो पूरी। बस अब आप इसे रख दो, हो गया। जो भी और कितनी सफाई से कर रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी सफाई से कर रही है। मुझे सब गंदगी दिख रही है मम्मी। सब गंदगी दिख रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप और सब बच्चों से कुछ कहना चाहती हैं? जो भी बच्चे, कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ। जैसे आप भी, जैसे हम अपनी मम्मी के जो बेटे हैं ना, वो कहीं पर नहीं मिलती, बस आपके साथ ही रहती। मतलब हाँ, मैं ये कह रही हूँ, जहाँ आयरा बेटी होते हैं ना, जैसे सुबह कहती है, हाँ हाँ, उनके पास उनकी ऐसी ही बेटी होनी चाहिए। अच्छा, सबकी बेटियां ऐसी ही होनी चाहिए। आई लव यू। आई लव यू टू मेरी जान। आंखें बंद करो, आंखें बंद करके चलो, आंखें बंद करो। बोलो। खाना। वाह, आपने इतना साफ कर दिया। हाँ। इधर तो आओ, उनके पास आओ। ये चोनू ने तो घर पूरा क्लीन कर दिया है ना। हाय गाइस, एक बात बताऊं? हाँ बताओ। हाय गाइस को सब बात बताओ। मैं अपनी मम्मा से तो बहुत प्यार करती हूँ, मगर थोड़ी थोड़ी बदतमीज कर देती हूँ। देखो, मैंने पूरा घर चमका दिया है। ये देखो, टीवी भी चमका दिया, झाड़ू भी इसे लगा बहुत देर दिया, लग के और टीवी सारा भी घर साफ कर चमकाया दिया। है। और जबकि मैं इसे इतना मना कर रही थी, लेकिन ये नहीं मान रही थी। थैंक यू। इसने अपनी मम्मा देखो को हाय गाइस, जो मैं हूँ ना, इन बच्चों को तो इंसान अपनी मम्मी को ये मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? चलो बाय करो, मुझे सब्जी बनाने के लिए लेट हो रही है। सब्जी बनाने के लिए लेट हो रही है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक वाले बटन को लाइक कर दो। तब तक के लिए बाय। यहाँ पर मेरा खाना बन के हो गया है रेडी। मैंने भुजिया बना ली है और इसकी मैंने आप लोगों को रेसिपी नहीं दी है, मुझे पता है आप लोग पूछेंगे, तो घबराइए मत, मैंने शूट कर ली है और मैं आपको कल ये रेसिपी भी दे दूँगी। व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, आप लोगों को पता है आज का व्लॉग वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। और दूसरा बस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि फिर बाद में आप लोग पूछे होते हो कि आपने कौन से व्लॉग में उस चीज़ की रेसिपी दी है, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं होता क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ। तो खैर बहरहाल अलग से आपको रेसिपी मिल जाएगी और इस तरीके से आप बनाएंगे तो हा उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना और मुझे बताना कि आजकल मैं कुछ अलग तरीके से व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्या ये आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।